हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स। मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे स्ट्रगल करते हैं रीडिंग के लिए। मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए ताकि जिन बच्चों तक मैं नहीं पहुँच पा रही या बच्चे मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। सो आज एक छोटा सा मैंने कोशिश की है, एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं बच्चों को रीडिंग सिखा सकूँ। अब आगे हम चलते हैं। हम करेंगे कि जो मैंने अभी आपको बताया कि लेटर्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में। इन सब की अपनी अपनी साउंड्स होती हैं और इन साउंड्स को हम एक पर्टिकुलर वर्ड कहते हैं फोनिक्स। मोस्टली मैंने देखा है पेरेंट्स को लगता है ये फोनिक्स क्या चीज़ है, और वो बच्चों के लिए भी हमने एक हवा बनाया हुआ है कि फोनिक्स कोई डरावनी चीज़ है। फोनिक्स कुछ नहीं है। आप हिंदी में क ख ग करते हो, इंग्लिश में हम उन लेटर्स को क ख ग की साउंड से पहचानते हैं। जैसे सी को हम क कहते हैं, ज पढ़ते हैं आप, जे को हम ज करते हैं, जी को हम ग कहते हैं, तो इनको हम फोनिक्स कहते हैं। साउंड्स, जो लेटर्स की साउंड्स हैं, फोनिक्स क्या है? फोनिक्स आर द साउंड्स। जैसे हम हिंदी में स्वर व्यंजन करते हैं, ऐसे इंग्लिश में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं, और उनकी साउंड्स को हम, लेटर्स की साउंड्स को हम फोनिक्स कहते हैं। अब आगे हम इन साउंड्स को प्रेजेंट करेंगे कि कौन से लेटर की कौन सी साउंड होती है। इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, लेटर्स को जोड़ के वर्ड्स बनते हैं। जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, उनको जोड़ के अक्षर बनते हैं। मैथ्स में डिजिट्स होते हैं, उनको जोड़ के नंबर्स बनते हैं। कमिंग बैक टू इंग्लिश, इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, और कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड वॉवल्स एंड द अदर पार्ट इज कॉन्सोनेंट्स. There are 26 letters. So 5 vowels are there and 21 consonants are there. आप बच्चे को पहले ये याद करवाइए कि कितने वॉवल्स हैं, कौन कौन से वॉवल्स हैं। हमने ये हाथ रखा और हमने बनाए वॉवल्स, तो कितने वॉवल्स आए? 5 वॉवल्स, A E I O U. बाकी जितने सब हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। राइट, अब हम इन वॉवल्स की और कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स प्रैक्टिस करेंगे। बहुत जरूरी है कि बच्चों को बिल्कुल करेक्ट साउंड्स आनी चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है, ना पेरेंट्स के लिए ना बच्चों के लिए, बट बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं कर सकते। हम जैसे बच्चे को इनपुट देंगे वैसी वो आउटपुट लाएगा। आप जो सिखाएंगे बच्चा वैसा सीखेगा। और रीडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द साउंड्स. A. A says apple. B. Ball. C. Cup. D. Duck. बच्चों ने ये सब चीजें नर्सरी क्लास में सीखी हैं। अगर आप अपनी बुक उठाएं नर्सरी क्लास की, तो आपको याद आएगा कि बच्चों ने ये सब चीजें सीखी हैं और उन्होंने एक ही लेटर से बहुत सारे वर्ड सीखे हैं। आप बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जैसे एप्पल, एलिगेटर, एंड। वो बच्चे को याद रहती कि यस, हमें इस साउंड को पिक करना है। नेक्स्ट, ई, egg. F, fish. G, gun.
We can make them learn grapes also, whatever you like. You can make your child. बच्चे को हम सिखा सकते हैं. Grapes, gargan. I'm not good at drawing. H, her, hat. I, igloo. हम बीच बीच में बच्चों के साथ एक फन से कर सकते हैं. इग्लू क्या होता है बच्चा? इग्लू आइस से बनता है. आइस घर होता है, आइस का घर. आइस के घर में कौन रहता है? एस्किमोज रहते हैं. बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उन क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करो. और आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है. मोबाइल से यू कैन फाइंड आउट एन आंसर, राइट. ऐसा मुश्किल नहीं है कि हम बच्चों के क्वेरीज के जवाब नहीं दे सकते. आप उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जे, जग, जग, जैकेट. के, काइट. अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सी भी क है और के भी क है. मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये बात बताऊंगी कि हम सी के साथ कैसे वर्ड्स बनते हैं और के साथ कैसे वर्ड्स बनते हैं. एल, ल, लैम्प. बच्चों को घर में आप बता सकते हो, ये चीजें दिखा सकते हो. एम, मैट. एन, नेस्ट. अब हम साथ साथ बच्चों को ये समझा सकते हैं कि नेस्ट क्या होता है. नेस्ट होता है बर्ड का घर. जैसे हम घर में रहते हैं ऐसे बर्ड्स भी घर में रहती है. हर एनिमल का अपना घर होता है. बर्ड्स का नेस्ट होता है. ओ, ऑरेंज. पी, पेंसिल. क्यू, क्विल. आर, रैट. एक चीज माउस होती है और एक रैट होती है. माउस जो होता है वो बड़ा होता है रैट से. रैट छोटा होता है, माउस बड़ा होता है. रैट. एस, स्नेक. टी, टैप. आप बच्चे से ये क्वेश्चन जरूर करिए कि टैप क्या होता है. बहुत से बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि नल होता है, लेकिन टैप नहीं पता होता. कोशिश करिए कि बच्चों को आप इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड सिखाइए. हर चीज का दो नाम है, इंग्लिश हिंदी है. जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप सिखाने की कोशिश करिए. बहुत से बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको नहीं पता होता टैप क्या होता है, उनको नल पता होता है. तो आप कोशिश करिए कि उन्हें समझाइए कि टैप से वाटर आता है. हमारे घरों में वी ऑल हैव टैप्स इन आवर होम्स. हम सब के घर में टैप है, टैप से पानी आता है. यू, umbrella. V, bite your lip and say V, van. Van. W, round your lips and say W. हवा भरिए मुंह में W, वॉच. अब बच्चे को एक कंफ्यूजन और होता है. वॉच वॉल पे भी लगा हुआ है. वॉल पे क्या लगा होता है? वॉल पे जो लगा होता है उसे हम क्लॉक कहते हैं. दैट इज कॉल्ड अ वॉल क्लॉक. उसको वॉल क्लॉक कहते हैं. और जो हम रिस्ट पे पहनते हैं, ये हमारी रिस्ट है, इसको हम वॉच कहते हैं. दोनों का काम एक ही है, दोनों हमें टाइम बताती हैं. बट जो हम यहाँ पहनते हैं उसको हम वॉच कहते हैं और जो वॉल पे लगता है उसको हम क्लॉक कहते हैं.
आप ये चीज़ें साथ साथ बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो, उन बच्चों को याद रहेंगी ये चीज़ें। बच्चे भूलते नहीं हैं चीज़ें इजीली। प्रैक्टिस करिए बच्चों के साथ, गुस्सा मत करिए बच्चों को सिखाते वक्त चीज़ें। वो बच्चे हैं, आप जैसे सिखाएंगे वो वैसे सीखेंगे। X, cuss, Christmas tree. Kids are very fond of Christmas tree and Santa Claus. So you can make them explain कि Christmas tree क्या होता है। Christmas tree mostly पहाड़ों में पाया जाता है। So, Y, yo-yo. Yo-yo is a toy, string के साथ चलता है, बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा। Z, zigzag. Zigzag क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, राइट? तो हम ये बच्चों को अगर साउंड्स अच्छे से सिखा दें, ये 26 साउंड्स उनकी लाइफ बदल सकती हैं, उनको रीडिंग में हेल्प कर सकते हैं। आशा है आप सबको ये समझ आया होगा। आप सबको अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप नीचे डाल सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।